नमो बुद्धाय धम्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं महात्मा बुद्ध की एक और कहानी है मैं गरीब क्यों हूँ। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी गरीब नहीं है। यदि किसी को लगता है कि मुझे ज़रूरत से कम मिला है तो भगवान ने उसके जीवन यापन के लिए ऐसी कुछ व्यवस्था कर ही देता है जिससे उसका जीवन चलता रहे। भगवान बुद्ध कहते हैं कि लोग अपने गरीबी और अमीरी का आकलन इस प्रकार लगाते हैं। यदि आपके पास 10 रुपया है और सामने वाले के पास 100 रुपया, तो आप अपनी ही नज़र में अपने को गरीब समझ लेते हैं और सामने वाले को अमीर, जबकि यह नहीं सोचते कि वह 100 रुपया कैसे कमाता है एवं उसकी ज़रूरतें क्या हैं। बस यहाँ लोग दूसरों का दिखावा देखते हैं और उससे ही अपनी राय बना लेते हैं, नज़रिया बना लेते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं दुनिया में कोई भी गरीब नहीं है। भगवान बुद्ध भ्रमण कर रहे थे, तभी एक राज्य के राजा ने उन्हें अपने राज्य में रुकने के लिए आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध राजा की बात मानकर वहाँ रुक जाते हैं। राजा ने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि आप हमारे राज्य के लोगों की समस्या का समाधान करिए एवं धम्म शिक्षा दीजिए। महात्मा बुद्ध ने सहमति प्रदान की और उन्होंने 3 दिन का धर्म परिषद आयोजन का निर्णय लिया। राज्य के राजा ने पूरे राज्य में खबर फैला दी कि महात्मा बुद्ध अपने राज्य में आए हुए हैं और सभी लोगों को आना है और वे आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। खबर पूरे राज्य में फैल जाती है और धर्म परिषद का पहला दिन चालू हो जाता है। उसी राज्य में एक भिखारी रहता था। वह सोचा कि मैं यहाँ बैठकर करूँगा भी क्या, तो क्यों नहीं मैं उस धर्म सभा के रास्ते पर बैठूं ताकि वहाँ से लोग निकलें और मुझे कुछ न कुछ भिक्षा दें। तो वह भिखारी ऐसा सोचकर उसी रास्ते पर बैठ जाता है जहाँ से लोग धर्म सभा के लिए जाते हैं। लोगों ने भिक्षा भी दी, धर्म सभा में जाते समय भिक्षा दी, जिससे पहले दिन भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। दूसरे दिन पुनः वह भिखारी उसी जगह में बैठ जाता है और लोग आते हैं, उसे भिक्षा देते हैं और चले जाते हैं। तो भिखारी ने सोचा यह ठीक है। तीसरे दिन लोग कम आए तो भिखारी की कमाई कम हुई। तो उसने सोचा कि लोग यहाँ से जाते समय उदास जाते हैं और वहाँ से खुशहाल लौट कर आते हैं, मतलब इन सभी का समस्याओं का निराकरण महात्मा बुद्ध ने किया है, तो क्यों ना मैं जाकर महात्मा बुद्ध से अपनी समस्या का निराकरण कराऊं। ऐसा सोचकर वो भिखारी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है कि यहाँ सभी खुशहाल हैं, सभी धनवान हैं, आखिर मैं ही क्यों गरीब हूँ। महात्मा बुद्ध कहा कि यहाँ कोई भी गरीब नहीं है, बस यह तुम्हारी सोच का फर्क है। आप खुद को गरीब समझते हो, इसलिए गरीब हो। फिर कुछ देर बाद महात्मा बुद्ध बोले कि आप लोगों से केवल लेते हो, इसलिए आप गरीब हो, उन्हें कुछ देना भी सीखिए। तो भिखारी
मुस्कुराते हुए बोला कि भला मैं क्या दे सकता हूँ। जिसमें महात्मा बुद्ध बोले, आप उन्हें बहुत कुछ दे सकते हैं। आप लोगों की मदद कर सकते हैं। आप लोगों से मीठे वाक्य बोल सकते हैं। आप उनकी प्रशंसा कर सकते हैं। आपके पास स्वस्थ शरीर है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं और ज़रूरी ही नहीं कि लोग धन से ही धनवान होते हैं। यदि आपके पास धन है और आपके पास स्वस्थ शरीर नहीं है तो उस धन का क्या काम।